हेलो एवरीवन बच्चों, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर 13 फरवरी को नीट 2024 फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज होने की वजह से वो वीडियो कल 17 फरवरी को शाम को यूट्यूब ने टेक डाउन कर दी। तो इसीलिए मैं नीट 2024 स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन वीडियो को वापस अपलोड कर रही हूँ। आप में से जितने बच्चों ने नीट 2024 के फॉर्म फिल कर दिए हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन जितने बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करे हैं, आप मेरी इस इंस्ट्रक्शन वीडियो को देखते हुए नीट 2024 के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नीट 2024 फॉर्म फिलिंग। हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाली हूँ। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड क्या है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को फॉर्म फिलिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। देखो, फॉर्म फिलिंग में मिनिमम 30 मिनट्स लग रहे हैं बच्चों, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन को, हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के मेडिकल कॉलेज जाने के लिए ये पहला स्टेप होने वाला है, तो मेक श्योर कि पहला स्टेप आप लोग बहुत केयरफुल होते हुए ले रहे हैं। जो बच्चे घर से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं, बहुत केयरफुल रहते हुए फॉर्म फिल करिएगा। और जो बच्चे साइबर कैफ़े जाकर फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये गलती मत करना कि साइबर कैफ़े वाले भैया को पैसे थमा दिए, अपने डॉक्यूमेंट्स थमा दिए और बोला भैया आप भर देना, मैं 1-2 घंटे में आ जाऊँगा। जब तक साइबर कैफ़े वाले भैया आप लोगों का फॉर्म पूरा भर नहीं देते हैं, कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं कर देते हैं, तब तक आप लोग भी वहीं पर बैठे रहेंगे। आप लोग चेक करेंगे कि अगर साइबर कैफ़े वाले भैया आपके बिहाफ में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट का आंसर सही लिख रहे हैं या फिर नहीं लिख रहे हैं। मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में, जब से मैं यूट्यूब पर नीट प्रिपरेशन के लिए बच्चों को गाइड कर रही हूँ, हर साल ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दी साइबर कैफ़े वाले भैया ने मेरी ये कैटेगरी गलत मेंशन कर दी, या फिर कस्टमरी ड्रेस पे येस नो मार्क कर दिया, या फिर एग्जामिनेशन कोड गलत फिल कर दिया। क्यों ये गलती में पढ़ना है बच्चों? अगर भैया से फॉर्म फिल करवा रहे हो तो जब तक वो पूरी डिटेल्स ढंग से नहीं भर देते हैं, तब तक एक एक नज़र डालते रहना कि वो क्या फिल कर रहे हैं। और कॉन्फर्मेशन पेज जब तक डाउनलोड नहीं होता है, तब तक साइबर कैफे से बाहर मत आना। चलिए, लेट्स स्टार्ट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर नीट 2024। चलिए गूगल बाबा पे चलते हैं और चेक करते हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि एनटीए ने नीट 2024 रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कराई है। दैट इज़ neet.ntaonline.in। इसको ओपन करिए बच्चों। आप लोगों को एक लिंक दिखेगा exam.nta.ac.in नाम से, आप लोगों को इसे ओपन करना है। जिसके बाद आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ लाइव। हम क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। राइट हैंड साइड पर जो पेज दिख रहा है बच्चों, हमें उस पर नहीं जाना है, क्योंकि ये पेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी नीट में रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो न्यू कैंडिडेट है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो इसीलिए हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे। ठीक है जी, मैं इसको ओपन करती हूँ। अब हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड करने के बाद ही आप लोग रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हम लोगों को रजिस्ट्रेशन की फ़ी बताई गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 फ़ी है, जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी के लिए 1600 फ़ी है, SC ST PWBD और थर्ड जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी है। उसके बाद मैं वापस से स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रहा है जो कि मुझे फॉर्म फिलिंग के दौरान अपलोड करने पड़ेंगे। मैं कह रही हूँ कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर ली है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर मैं जा रही हूँ बच्चों। अब मेरे सामने ये पेज ओपन हो रहा है जहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म किस आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू फिल करने वाले हैं। तो आपके पास ऑप्शंस है, या तो आप आधार कार्ड के थ्रू करें, या फिर डिजीलॉकर अकाउंट के थ्रू करें, बैंक पासबुक के थ्रू करें, या फिर पैन कार्ड के थ्रू करें, पासपोर्ट के थ्रू करें। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सोचा आधार नंबर से लॉगिन करके देखती हूँ। लेकिन बच्चों, मेरे साथ जो इशू हो रहा था ना, मुझे प्रीवियस वीडियोज़ में कॉमेंट्स मिले हैं कि काफ़ी बच्चों के साथ ये इशू हो रहा है। आधार नंबर एंटर करने पर OTP नहीं आ पा रहा है, जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर। तो मैंने पहले आधार नंबर एंटर किया, जनरेट OTP किया, 10 मिनट रुकी, मेरे पास OTP नहीं आया। तो फिर मैंने अपना आइडेंटिटी प्रूफ चेंज कर लिया, आधार से नहीं, मैं अब पैन कार्ड से रजिस्टर कर रही हूँ नीट 2024 में। तो मैंने पैन कार्ड डिटेल्स एंटर करी और उसके बाद फिर मेरे पास पर्सनल डिटेल्स फिल करने वाला ऑप्शन खुल गया। ठीक है, अब मैं अपना नाम एंटर कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, इस रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी डिटेल्स मैं एंटर कर रही हूँ वो मेरी पर्सनल डिटेल्स नहीं है। मैं यहाँ पर अंजलि रावत नाम से डिटेल्स फिल करने वाली हूँ। तो कोई भी खुरापाती बच्चा ये सारी पर्सनल डिटेल्स चेक करने में टाइम वेस्ट ना करे। मैं किसी रैंडम कैंडिडेट के नाम से यहाँ पर लॉगिन कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए, मैं इस कैंडिडेट का नाम लिख रही हूँ अंजलि रावत। फादर्स नेम लिख दीजिए, मदर्स नेम लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए,
आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2007 या फिर उससे पहले की होनी चाहिए, तो ही आप नीट 2024 के लिए एलिजिबल होंगी। मैंने जेंडर लिख दिया, नेशनैलिटी लिख दी। मुझसे पूछ रहा है कौन सा आईडी कार्ड आप यूज़ करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आप बैंक पासबुक यूज़ कर सकते हैं, 12th का एडमिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इलेक्शन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, राशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई और आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ सेलेक्ट करिएगा और अपना आधार नंबर एंटर कर दीजिएगा। मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करूंगी, क्या लोकेलिटी है, क्या मेरा पिन कोड होने वाला है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंटर करूंगी। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है जो आपका परमानेंट एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस जैसा ही है। मैंने कहा हाँ सेम प्रेजेंट एड्रेस जैसा है। अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट परमानेंट एड्रेस अपना एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, नीट 2024 रजिस्ट्रेशन के लिए जो पासवर्ड है उसका क्राइटेरिया ये है कि आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल केस होना चाहिए, जैसे कि @ वाला साइन, हैशटैग वाला साइन, वो होना चाहिए, और 1 से 9 के बीच में कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। तो मैं अपना नीट 2024 का पासवर्ड सेट कर रही हूँ। कन्फर्म पासवर्ड मैंने किया। उसके बाद मुझसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन केस मैं अपना पासवर्ड भूल जाऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर देकर मैं अपना वापस से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर सकती हूं। इसके बाद मुझे सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए बोल रहा है। ये पिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू कलर का लिखा हुआ आ रहा है उसे मुझे एंटर करना है। मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है जी, मेरी पर्सनल डिटेल्स, मेरा परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये मेरे सामने डिस्प्ले हो गया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझसे पूछ रहा है नाम भर दिया, मैंने कहा हाँ भर दिया। फादर्स नेम भर दिया, मदर्स नेम भर दिया, सब कुछ भर दिया है। आई अग्री। मुझे कुछ एडिट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट सबमिट कर रही हूँ। मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर OTP आ गया है। मैंने OTP एंटर किया, कैप्चा एंटर किया, वेरीफाई कर दिया है और मेरा नीट 2024 का अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। मेरी ईमेल आईडी पर जो मैंने एंटर करी है उस पर एप्लीकेशन नंबर आ गया है। बच्चों, अपना जीमेल ओपन करिए, आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। उस एप्लीकेशन नंबर को अब आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये पेज खुद ब खुद आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा ये पेज ओपन हो गया है। अब मैं एप्लीकेशन नंबर एंटर करूँगी। जो मैंने नीट 2024 के लिए पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड एंटर करूँगी। सिक्योरिटी पिन जो ब्लू कलर का मुझे दिख रहा है लॉग इन कर दूँगी। ठीक है जी, मेरी बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की और डिटेल्स भरना अभी इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैं जा रही हूँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर। ओके, तो मेरे सामने पेज ओपन हो गया है। मुझसे मांग रहा है इमरजेंसी मोबाइल नंबर। इसमें आप अपने मम्मी पापा में से किसी एक का नंबर फिल कर सकते हैं। बच्चों, इमरजेंसी ईमेल आईडी आप फिल कर दीजिए। इसके बाद जो कैप्चा है इसको एंटर करिए। आई अग्री पे जाइए एंड सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए। मुझसे पूछ रहा है क्या मैं अपने पेरेंट्स की ओनली गर्ल चाइल्ड हूँ। मैं इसमें येस लिखूंगी। अगर आप लोगों का कोई भाई है तो आप लोग कहोगे मेरे घर में मेरा भाई है और मैं हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स की ओनली गर्ल चाइल्ड भी नहीं। बच्चे, ओनली गर्ल चाइल्ड मतलब आप इकलौते बच्चे हो, आप इकलौती लड़की हो, आपका कोई भी भाई बहन नहीं है, तो आप येस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके कोई सिबलिंग है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो आप इस वाली कैटेगरी में नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि मैंने 12th कौन सी स्टेट से करी। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं अंजलि रावत को एज उत्तराखंड कैंडिडेट मेंशन कर रही हूँ। क्या मैं डायबिटिक हूँ? नहीं, मैं डायबिटिक नहीं हूँ। क्या मेरी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी है, तो जनरल फिल करिए। मैं लिख रही हूँ कि जो अंजलि रावत है वो SC कैटेगरी से है, तो मैंने इसमें SC कैटेगरी डाल दिया है। फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछ रहा है, रूरल मैंने डाल दी है। उसके बाद क्या मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ, नो मेंशन कर दिया है। आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो नीट 2024 की, कोचिंग से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, वो चीज़ आप मेंशन करिए। कस्टमरी ड्रेस देखिए, अगर आप लोग सिख कम्युनिटी या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप कुछ ऐसी चीज़ कैरी करते हैं जो कि नीट 2024 ड्रेस कोड से थोड़ी सी हटकर है, जैसे अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं, आप किरपान कैरी करते हैं या फिर हाथ में कड़ा पहनते हैं, तो आप कस्टमरी ड्रेस में येस मार्क करेंगे। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, हिजाब कैरी करती हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कैरी करती हैं जो कि आपके रिलीजन में कैरी करना मैंडेटरी है, लेकिन नीट 2024 के ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग आपको ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप इसमें येस मार्क करिएगा, ताकि एग्जाम डे के दिन आप लोगों को वो पर्टिकुलर चीज़ कैरी करना अलाउ किया जाए। आप कह सके कि मैंने फॉर्म फिलिंग के दौरान कस्टमरी ड्रेस पे येस मार्क किया था। ठीक है, अब मैं एक कैप्चा एंटर कर रही हूँ, आई एग्री मेंशन कर रही हूँ और उसके बाद अब मैं इस पेज को भी सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ। ठीक है, मेरी पर्सनल डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। अब मुझसे पूछ रहा है क्या मैं PWD कैटेगरी से हूँ। अगर आप येस मार्क करेंगे तो आप लोगों को अपना PWD सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी। अगर आप नो मार्क कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप लोगों को कैप्चा एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। PWD कैटेगरी वाली इन्फॉर्मेशन भी सेव हो गई है, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को एग्जाम डे की सिटी कौन सी आपको चाहिए वो मार्क करनी है। इस बार 2 सिटीज़ चूज़ करने की परमिशन मिली है बच्चों, तो मैंने अपनी स्टेट चूज़ करी है उत्तराखंड। ठीक है, इसकी मैं देहरादून सिटी पहली चॉइस रख रही हूँ, दूसरी चॉइस में रख रही हूँ उत्तराखंड की हल्द्वानी सिटी। मम्मी पापा का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, मैंने एंटर कर दिया, आई अग्री, सेव एंड नेक्स्ट।
एग्ज़ाम डिटेल्स भी सेव हो चुकी हैं। अब मेरी 10th 11th और 12th की डिटेल्स पूछ रहा है। मैं 10th पास्ड हूँ, मैंने किस स्कूल से पास करी है, कौन से ईयर में पास करी है, क्या मेरा बोर्ड था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ठीक है, मैंने स्कूल का नाम रैंडमली कोई भी देहरादून का स्कूल का नाम मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। अपनी 10th मार्कशीट में देखिएगा आप लोगों का रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, वो आपको एंटर करना है। सेव कर दिया। अच्छा, 11th की डिटेल्स एंटर करते हुए काफ़ी बच्चे कोविड बैच के बच्चे हैं, जिन बच्चों के पास अपनी 11th की मार्कशीट नहीं है। तो 11 डिटेल्स एंटर करते हुए बच्चों पास स्टेटस में एक ऑप्शन आता है पास्ड या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों से 11th के मार्क्स नहीं पूछेगा, आपको 11th की डिटेल्स ही एंटर नहीं करनी है, डायरेक्ट 12th के बारे में पूछेगा। लेकिन अगर आप लोग 11th में पास्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि 11th में आपके कितने मार्क्स थे बताओ। तो मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि अंजलि रावत जो बच्चा है वो 11th में कोविड बैच का था, उसने एग्जाम ही नहीं दिए, तो मैं इसमें नॉट एप्लीकेबल मार्क कर रही हूँ कि मुझे 11th की डिटेल्स ही एंटर नहीं करनी। अगर आप लोग 12th में अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड में खुद ब खुद आपके सामने शो हो जाएगा कि आप लोगों का एग्जामिनेशन कोड 01 है। लेकिन अगर आप पास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों से डिफरेंट कोड पूछेगा। एग्जामिनेशन कोड के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वहाँ से चेक करिएगा आपका एग्जामिनेशन कोड क्या है, एंटर करिएगा। ठीक है, मैं कौन से स्कूल से 12th अपेयर कर रही हूँ, मैंने वो डिटेल्स एंटर करी, अपना 12th का रोल नंबर एंटर किया, कैप्चा एंटर किया, अग्री किया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो गई है बच्चों। क्या अंजलि रावत ट्विन है एंड बोथ आर अप्लाइंग फॉर नीट 2024? नहीं भाई, अंजलि रावत का कोई जुड़ा भाई बहन नहीं है और ना ही वो नीट 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इसमें नो मार्क कर दूंगी। अगर आपके कोई जुड़वा भाई बहन है और वो भी नीट 2024 में अप्लाई कर रहे हैं तो आप येस मार्क करिएगा। ठीक है, क्या मैंने पहले कभी नीट दिया है? तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैंने कभी नहीं दिया। अगर दिया है तो आप येस मार्क करिए, कैप्चा एंटर करिए, आई अग्री पे जाइए, सेव एंड नेक्स्ट पे करिए। ठीक है, ये डिटेल्स भी हो गई हैं। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर आप लोगों को चाहिए एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड के थंब एंड फिंगर इंप्रेशंस अपलोड करने हैं। ये सभी जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद मुझे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो मुझे एंटर करना पड़ेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने कैप्चा एंटर किया, सेंड OTP कर दिया। अब NTA ने मुझे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया है, जो कि मैं एंटर करूंगी, कैप्चा एंटर करूंगी और वेरीफाई OTP करूंगी। मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस अभी भी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, देखते हैं क्या इनकम्प्लीट रह गया है। ये सारी चीज़ों पे ओके 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 करिए, फाइनल सबमिट करिए। ठीक है जी, फाइनल सबमिट पे अग्री करना बाकी रह गया था, हो चुका है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट। लास्ट चीज़ बची है बच्चों फ़ी पेमेंट की, क्योंकि मैंने SC कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो मुझे 1000 रुपीज़ फ़ी पेमेंट दिखा रहा है। सिर्फ इन बैंक अकाउंट से आप लोग फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चूज़ कर रही हूँ कैनरा बैंक। डिफरेंट मोड्स पूछ रहा है, या तो आप UPI ID एंटर करिए या फिर QR कोड स्कैन करिए। मैंने QR कोड स्कैन करते हुए पेमेंट कर दिया था, तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है बच्चों। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब आपके पास यहाँ डैशबोर्ड पर सक्सेस लिखा आ जाएगा, उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पर जाइए, आपके सामने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आएगा, इस पर टैप करिए। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, इसे डाउनलोड करिए, अपने सिस्टम में सेव करिए। उसके बाद वापस से NTA की वेबसाइट पर जाइए और फिर जाकर अकाउंट पर आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं और इसी के साथ आप लोगों का नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। आई होप अब आप लोगों को फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा है, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। कोशिश रहिए कि जल्द से जल्द आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।